बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। एक बर्फीले पहाड़ की चोटी पर एक साधु के बरसों की तपस्या के बाद भगवान ने दर्शन दिए। साधु ने पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा, हे प्रभु, मैं अपने हिंदू समाज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी चाहिए। इसके बाद उसे सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी थमा दिया। लेकिन भगवान ने कहा कि इस मुर्गी का बड़ा ख्याल रखना, अगर इसे जरा सी चोट आई तो तुम्हारे इलाके में जितने भी गैर हिंदू हैं उन्हें भी चोट आएगी, उन्हें भी नुकसान होगा, लिहाजा मुर्गी का बड़ा ख्याल रखना। शुरू शुरू में साधु ने मुर्गी का खूब ख्याल रखा। इसे चारा खिलाया, दाने दिए, पानी, शरबत, सब कुछ खिलाया पिलाया। मुर्गी रोज अंडा देने लगी, जिसके बाद धन दौलत की बारिश होने लगी, हिंदुओं की तरक्की होने लगी, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनने लगी। तभी मुसलमानों से नफरत करने वाले कुछ लोग साधु के पास आए। वे बताने लगे कि देखो देखो, हिंदू अब मुसलमानों से ज्यादा अमीर होने लगा है, कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ रहा है और कुछ ही साल में हिंदू राष्ट्र बन ही जाएगा। लेकिन अगर मुसलमानों के घर मकान को तोड़ दिया जाए तो इससे बड़ा फायदा होगा। इस पर साधु बाबा ने कहा कि इतनी जहमत उठाने की क्या जरूरत है, मैं अपनी मुर्गी का एक पंख निकाल देता हूं, देखो मुसलमानों की इमारतें गिर जाएंगी। तो साधु बाबा ने मुर्गी का एक पंख निकाल दिया। उसके बाद पड़ोस में रहने वाले अब्दुल की इमारत ढह गई। इस नजारे को देखने के बाद तमाम हिंदू संगठन बहुत खुश हुए, जश्न मनाने लगे, खूब नाचने लगे। और उसके बाद साधु बाबा ने खुश होकर एक और पंख निकाल दिया तो एक और मुसलमान का मकान तबाह हो गया, वो सड़क पर आ गया। इस परेशानी को देखकर हिंदू संगठनों ने खूब मिठाइयां बांटी, खूब जय जयकारे किए, हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए, जय श्री राम का उद्घोष किया। साधु बाबा इतना सब देखकर इतने खुश हो गए कि उन्होंने सोचा कि अगर मुर्गी के सारे पंख निकाल दिए जाएं तो अब्दुल की चूड़ी कायदे से टाइट हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने आव देखा न ताव, मुर्गी के सारे पंख चुन चुन कर निकाल दिए। लिहाजा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के शरीर पर जितने पंख मौजूद थे उतने मुसलमानों के घर जमींदोज हो गए, मानो किसी ने उनके घर पर रातों रात बुलडोजर चला दिया हो। इस मंजर को देखने के बाद तमाम हिंदू संगठन खुशी के मारे उछल पड़े, बाबा जी को अपने कंधों पर उठा लिया। और इसके बाद बाबा जी ने देखा कि अब्दुल घर मकान टूटने के बाद भी बड़ी चैन से जी रहे हैं। अब अब्दुल को सबक सिखाने के लिए मुर्गी के तंग पर कोई पंख बाकी नहीं रह गया था। लिहाजा इस बार उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले अब्दुल की टांग तोड़नी चाहिए। अगर अब्दुल की टांग टूट जाएगी तो इससे बहुत मजा आएगा। लिहाजा बाबा जी ने अपनी मुर्गी की दोनों टांगे तोड़ दी। लेकिन पड़ोस का अब्दुल अभी भी जी खा रहा था। दो टांगे नहीं थी तो सरकारी योजना में उसे आर्टिफिशियल टांग भी मिल गई, उसे विकलांग कोटे के तहत सरकारी नौकरी भी मिल गई और सरकारी आवास भी मिल गया। अब्दुल को चैन से खाता पीता देख हिंदू संगठन बर्दाश्त न कर सके और ज्यादा गुस्से में आ गए। फिर बाबा जी ने एक और सख्त कदम उठाया। उन्होंने अब्दुल को मारने के लिए अब अपनी मुर्गी का गला घोट दिया, जिसके बाद अब्दुल तो इंतकाल फरमा गया। फिर क्या था, बाबा जी खुशी के मारे भांगड़ा डांस करने लगे, पर वे भूल गए कि अब्दुल तो सरकारी कर्मचारी था। उसकी मौत के बाद उसके बेटे को मृतक आश्रित कोटे से नौकरी मिल गई। लेकिन मुर्गी के मर जाने के बाद बाबा जी के हाथ क्या लगेगा? तो इसका जवाब है बाबा जी का ठुल्लू। अब बाबा जी ने अपनी मुर्गी को मारने के बाद अपना सब कुछ गवा दिया, क्योंकि मुर्गी के कत्ल के बाद अब ना तो बाबा जी को सोने का अंडा मिलेगा, ना उस अंडे को पाकर हिंदू अमीर होंगे, ना हिंदू दौलतमंद होगा, ना हिंदू राष्ट्र बनेगा और ना ही अब्दुल की चूड़ी टाइट होगी। अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में बाबा जी ने सोने का अंडा देने वाली अपनी मुर्गी को अपने ही हाथों से मार दिया। बरसों की तपस्या के बाद सोने का अंडा देने वाली मुर्गी अब मर चुकी थी। बाबा जी ने अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में मुर्गी को ही मार दिया। बाबा जी चाहते तो बिना अब्दुल को परेशान किए ही मुर्गी के अंडे से फायदा उठा सकते थे, अपने हिंदू समाज को आगे बढ़ा सकते थे। बाबा जी चाहते तो बिना हिंदू संगठनों की बात माने सबका कल्याण कर सकते थे, हर हिंदू को अमीर बना सकते थे। आखिर अब्दुल से कंपटीशन करने की जरूरत ही क्या थी? अगर आपसे पूछा जाए कि बरसों की साधना के बाद बाबा जी को क्या मिला, तो इसका बस एक ही जवाब होना चाहिए और वो है कि बाबा जी का ठुल्लू। और अब बाबा जी का ठुल्लू को लेकर ना तो मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर सकते हैं, न ठुल्लू के दम पर हिंदू को मजबूत कर सकते हैं। पर हैरान होने की जरूरत नहीं है, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के चंदे और चढ़ावे से एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया था। बड़ी मुश्किल के बाद इसे मान्यता भी मिली।
यानी हिंदुओं ने अपने चंदे और चढ़ावे के दम पर एक मेडिकल कॉलेज बना लिया। पर मुस्लिम बहुल जम्मू कश्मीर में वैष्णो माता मेडिकल कॉलेज बन जाने के बाद पहले ही बैच में मुसलमान छात्र ज्यादा एडमिशन हासिल कर लेते हैं। इससे हिंदू संगठनों ने मेडिकल कॉलेज का विरोध करना शुरू कर दिया। क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, हिंदू ही कम संख्या में हैं। घाटी में तो और भी ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। जम्मू में हिंदुओं की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि मेडिकल कॉलेज में जम्मू कश्मीर के छात्रों का कोटा ज्यादा था, इसलिए 50 सीटों में 42 मुस्लिम छात्र एडमिशन हासिल कर लेते हैं। चूंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को 85% स्टेट कोटा मिला है, यानी चाहे कश्मीरी हिंदू हो या मुसलमान, उसे इस कॉलेज में सबसे ज्यादा तादाद दाखिला देना होगा। लिहाजा वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 85% अगर कश्मीरी दाखिला लेते हैं तो इसमें हाय तौबा मचाने की जरूरत क्या है। हिंदू संगठनों ने यह कहना शुरू कर दिया कि 50 सीट वाले मेडिकल कॉलेज में 42 स्टूडेंट मुसलमान कैसे आ गए। सिर्फ 7-8 बच्चे ही हिंदुओं के एडमिशन ले पाए हैं, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इतना विरोध किया, इतना बवाल किया कि अब मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द हो गई है। गौर करने वाली बात यह है कि बजरंग दल, वीएचपी समेत 50 से ज्यादा हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम स्टूडेंट्स के दाखिले का विरोध किया था। इस विरोध में खुद बीजेपी भी शामिल थी। तमाम हिंदू संगठन कह रहे थे कि हिंदू के चंदे से बनाए जाने वाले इस मेडिकल कॉलेज में सिर्फ हिंदू ही होने चाहिए, मुसलमान ज्यादा कैसे हो गए। अब जब मान्यता रद्द हो गई है तो हिंदू संगठनों ने जमकर जश्न मना रहे हैं, खूब एक दूसरे को मिठाइयां बांटी हैं, नाच गाकर मान्यता रद्द होने का जश्न मना रहे हैं। पर अफसोस इन संगठनों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि जम्मू वालों के पास अपना खुद का एक मेडिकल कॉलेज हो गया था। अभी तो सिर्फ 50 सीटें थी, आगे चलकर 400 सीटें होने वाली थी। इसमें सबसे ज्यादा कश्मीरी बच्चे ही पढ़ते, हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे होते, लेकिन इन लोगों ने अपने पाव पर ही कुल्हाड़ी मार दी। जिन मुस्लिम छात्रों का एडमिशन हुआ था उन्हें अब उन्हीं के इलाके में मौजूद नजदीकी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दे दिया गया। मजेदार बात यह है कि ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ही था, फीस भी ज्यादा थी। अब जिन मुस्लिम स्टूडेंट्स को उनके इलाके में नजदीक के सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दे दिया गया है, उन्हें अब कम कीमत में ही पढ़ाई पूरी करने का मौका मिल गया। लेकिन हिंदुओं को क्या मिला, खासकर इन हिंदू संगठनों को क्या मिला? तो इसका एक ही जवाब है, बाबा जी का ठुल्लू। जो छात्र इसमें एडमिशन लेने में कामयाब हुए हैं वे नीट के जरिए चुनकर आए थे, यानी बकायदा सरकारी और कानूनी प्रोसेस के तहत सिलेक्ट होकर उन्हें वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज मिला था। इसे ही कहते हैं मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में खुद की धोती फाड़ लेना। अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के शौक में हिंदूवादी संगठनों ने हिंदुओं के फ्यूचर को ही बर्बाद कर दिया। उम्मीद है आपको हमारी बात कायदे से समझ में आ रही होगी कि आखिर नुकसान किसका हुआ। कश्मीर की यह असली कहानी बताने के लिए काफी है कि हिंदू संगठन ही हिंदुओं के दुश्मन हैं और वे हिंदू समाज का ही सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुओं को पढ़ाई करता नहीं देखना चाहते हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में अहिया भोजपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, मिला है तख्त जो जमहूरियत में बंदर को, तो उनसे क्या सभी जंगल के शेर डर जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।